अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ्रेस्को स्टाइल मीठे दही बड़े और ये हम बनाएंगे माश की दाल से। आप इन्हें रमज़ान के लिए सेव भी कर सकते हैं। फ्रेस्को स्टाइल मीठे माश की दाल के दही बड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले माश की दाल चाहिए। आप इसे ओवरनाइट सोक करके रख दें या फिर आप इसे 4 से 5 घंटे तक ज़रूर पानी में भिगो कर रखें और उसका सारा पानी अब हम निकाल देंगे और इसे अब हमें इसी तरीके से ब्लेंडर में ब्लेंड करना है। कोशिश करें कि आपको इसमें पानी ऐड ना करना पड़े, लेकिन आप 2-3 टेबल स्पून या अगर ब्लेंड ना हो रहा हो तो थोड़े से ज़्यादा टेबल स्पून इसमें पानी के ऐड कर सकते हैं और इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट तक इस तरह से चमचे से या किसी विस्क की मदद से खूब अच्छे तरीके से मज़ीद फेंट लें। ब्लेंडर में ब्लेंड करने के बाद जिस तरह से मैं अभी कर रही हूँ, जितना ज़्यादा आप इसे फेंटेंगे ये इतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और इसमें हमें कुछ भी शामिल नहीं करना है, सिर्फ 1/4 टीस्पून के करीब नमक शामिल करना है और नमक शामिल करके इसे दोबारा से बीट कर लें अच्छे तरीके से। मैंने दही बड़े बनाने के लिए इसके अंदर सोडा शामिल नहीं किया है, सिर्फ नमक शामिल करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इसे बीट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि आप इसमें मीठा सोडा मिलाना चाहते हैं तो आप इसमें सिर्फ 1/4 टीस्पून के करीब मीठा सोडा मिलाएं, इससे ज़्यादा मत मिलाएं। और बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। इसके अलावा यहाँ पर मैंने दही बड़े बनाने के लिए 1 कप के करीब दही लिया है, ठीक योगर्ट है ये। अगर आपके पास योगर्ट में पानी हो तो उसको निकाल दें। और 1/4 कप दूध लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है। 1/4 कप ही चीनी लेकर उसे पीस लिया है और वो भी इसमें शामिल कर दी है। शक्कर को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से दही के साथ बीट कर लेंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, हमें दूध शामिल करना है। अगर आप इसको थोड़ा सा और थिन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसके अंदर दूध ही शामिल करें। इन दही बड़ों को आप बनाकर रमज़ान से 1 महीना पहले सेव कर सकते हैं और रमज़ान में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको आगे बताती हूँ। और थोड़ा सा हमें इसमें नमक भी शामिल करना है, 1/4 टीस्पून के करीब, और उसे भी हम मिक्स कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पर पिंक सॉल्ट है। अब हमने ऑयल ले लिया है फ्राई करने के लिए और इसके अंदर हम दही बड़ों को फ्राई करेंगे। आप इसको मीडियम टू हाई हीट पर पहले गर्म कर लें, उसके बाद इसको थोड़ी सी आंच को कम करके फिर इन्हें फ्राई करें ताकि ये ऊपर से जले नहीं। और हाथ से इस तरह से आप इन्हें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है तो बहुत आराम से हाथ से ड्रॉप हो रहे हैं इस तरह से। और अगर आप हाथ से इन्हें नहीं शामिल करना चाहें तो आप स्पून की मदद से भी इन्हें ऑयल में डाल सकते हैं। अभी मैं आपको इसको स्पून की मदद से भी ऑयल में शामिल करके दिखाती हूँ। और जैसे ही इनका कलर गोल्डन होगा हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा आंच तेज़ ना हो। तेल को गर्म करने के बाद आंच को मीडियम कर दें और फिर इन्हें फ्राई करें। बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर इनका आना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करें इनको, वरना इनमें से आपको जली हुई स्मेल आएगी। इस तरह से आप इनका कलर कर लें गोल्डन सा और इन्हें फ्राई करके एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख लें। अब मैं इस तरह से स्पून से शामिल करूँगी इन्हें। आप 2 स्पून्स लेकर इस तरह से जिस साइज़ के आपको चाहिए हो उस साइज़ के स्पून ले सकते हैं आप। टेबल स्पून, अगर बड़े साइज़ के आपको बड़े चाहिए तो आप टेबल स्पून लें, वरना टी स्पून लेकर शामिल करें। अब हमारे सारे दही बड़े फ्राई हो चुके हैं तो हमने नीम गर्म पानी लिया है एक बोल के अंदर, उसमें हम ये दही बड़े शामिल करेंगे और इनको थोड़ा सा जब पानी ये एब्जॉर्ब कर लेंगे तो पानी को, एक्स्ट्रा जो पानी इसके अंदर होगा उसे निकाल कर और इस दही के अंदर शामिल करते जाएंगे। जब भी आप ये दही बड़े फ्रीज़ करें, जैसे कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, तो जब आप इनको निकालेंगे तो इस वक्त पानी नीम गर्म है क्योंकि दही बड़े ऑलरेडी गर्म है, लेकिन जब आप इन्हें फ्रीज़र से निकालेंगे तो आप उस वक्त इनको तेज़ गर्म पानी में डालें ताकि वो उनका टेम्परेचर भी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए और वो अच्छे तरीके से पानी को सोख कर लें। इस तरह से तमाम दही बड़े हमने दही में डाल लिए हैं और इसके ऊपर अब हमें कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करनी है, सिर्फ चाट मसाला आप इसके ऊपर शामिल करें जितना आपको पसंद हो। और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार दही बड़े हमारे माश की दाल के तैयार हो जाएंगे, जिन्हें बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं।
फ्रेस्को स्टाइल के दही बड़े हैं ये, और इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी, और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अब जो दही बड़े हमारे पास एक्स्ट्रा हैं वो हम सेव कर लेंगे। इसके लिए आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर या इस तरह से ज़िप लॉक बैग ले लें, और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएं उस वक्त आप इसके अंदर ऐड करें। अभी ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठंडे नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इसके अंदर शामिल कर रही हूँ इस तरह से। और इस तरह से आप इसके अंदर शामिल करके ज़िप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में इन्हें फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो 1 महीने तक ये आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी आपकी एक वक्त की ज़रूरत हो उस हिसाब से आप एक बैच बनाकर और फ्रीज़र में रखें, और जब भी कभी ये निकालें और इसे आपको दही में शामिल करना हो तो इसे गर्म पानी के अंदर डाल कर रखें थोड़ी देर के लिए। जब इनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए और ये पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लें तो फिर इन्हें प्रेस करके और उस दही में आप शामिल कर सकते हैं। इस तरह से आप काफ़ी अरसे तक बग़ैर दोबारा से इन्हें बनाएं बहुत अच्छे तरीके से ये दही बड़े तैयार कर सकते हैं। इसी रेसिपी को आप डबल कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा दही बड़े बनाने हैं। 1 कप माश की दाल से 2 मरतबा के इस्तेमाल के दही बड़े तैयार हुए हैं, और ये देखें काफ़ी सॉफ्ट हैं ये। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।